दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जिन्हें मिस्टीरियस यानी रहस्यमय कहा जाता है। अक्सर किसी जगह के रहस्यमय हो जाने के पीछे कोई ना कोई अनचाही और अनजानी वजह जरूर होती है। आज हम आपको फिर से एक ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके रहस्यों को जानकर आप फिर से कहेंगे ऐसा कैसे है। नमस्कार, मैं हूं संध्या शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक खबर लाइव का रोचक रहस्यों से जुड़ा शो ऐसा कैसे है। आज हम आपको एक ऐसी जगह का रहस्य बताएंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि 500 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी और इन मौतों का कारण जापान का एक पुराना रिचुअल हितोपशिरा था। इस नाम को आप अंत तक याद रखिएगा क्योंकि इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य हम आपको बताएंगे। आप सोचेंगे कोई रिचुअल कैसे लोगों की जान ले सकता है, मगर ये सच है। आपको यहाँ की सबसे फेमस कहानी सुनाते हैं जिसे आपको इस कहानी पर जरूर विश्वास होगा। एक दिन एक व्यक्ति ट्रेन से निशिरोपेशी की तरफ ट्रैवल कर रहा था। ट्रेन जैसे ही होक्काइडो स्टेशन के पास पड़ने वाले जोमोन टनल के पास पहुंची तो उसे किसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उस टनल में चीख रहा है। और जैसे जैसे ट्रेन टनल के अंदर जाने लगी वो आवाजें और भी ज्यादा असहनीय और बहुत तेज होने लगी। तभी उस व्यक्ति ने उन आवाजों से हैरान परेशान होकर अपने कान बंद कर लिए, लेकिन उसको एहसास हुआ कि कोई चीखता पुकारता उसके कोच से बाहर से गुजरा है और उसने घबराकर अपने कोच का दरवाजा खोला और फिर उसने वो जो दृश्य देखा वो बहुत डरावना और अजीब था। उसने अपने कोच से गुजरते एक काले धुएं जैसी परछाई को देखा जिसका ना तो कोई चेहरा था और ना ही कोई शरीर, लेकिन फिर भी ये साफ पता चल रहा था कि वहां कोई तो था जो इंसानी आकृति जैसा था, लेकिन बेशक इंसान नहीं था। सबसे चौंका देने वाली घटना तो ये कि वो व्यक्ति उस काले धुएं जैसी परछाई के आर पार बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहा था और ये दृश्य देखकर उसके पैर मानो वहीं से जम गए। वो जो कुछ भी अपनी आंखों के सामने देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और अंत में वो साया एक जगह पर स्थिर हुआ और वहां से गायब हो गया, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। मगर जहां वो साया था वहां का फर्श बहुत गीला था और उस पर किसी के पैरों के निशान हमें साफ दिखाई दे रहे थे। और तभी किसी दूसरे कोच से ट्रेन कंडक्टर उसे आता दिखा और उसने उस व्यक्ति से पूछा, क्या आपने उस भयानक चीज को देखा था? और इतने में ही ट्रेन उस टनल से बाहर आ चुकी थी। अब जब कंडक्टर ने फर्श की ओर देखा तो वहां बहुत परेशान कर देने वाली चीज थी। वहां बहुत सारा इंसानी खून पड़ा हुआ था। यह हादसा था जापान की जोमोन टनल का, जो कि कटामी से होक्काइडो लाइन पर एकुहारा से निशिरोपेशी के बीच पड़ती है। लगभग 500 मीटर की इस टनल को सन 1914 में बनाया गया था और इस टनल को दुनिया की सबसे घोर घटना का साक्षी माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इस टनल को बनाना शुरू किया गया तो इसको बनाने के लिए ताको मजदूरों को यहाँ बुलाया गया था। ताको मजदूर एक तरह के बंधुआ मजदूर थे जो काफी समय से होक्काइडो आइलैंड पर रहा करते थे और इन लोगों को जापान में सदियों से ऐसे ही हैवी वर्क्स के लिए बुलाया जाता था, जैसे सड़क निर्माण करना, बांध निर्माण करना, रेलवे की लाइनें बिछाना आदि। ऐसे ही हर मुश्किल काम के लिए ताको मजदूरों का ही सहारा लिया जाता था। अब इन ताको मजदूरों से सुरंग का काम करवाना शुरू कर दिया गया, लेकिन बदले में इन्हें रहने, खाने और चिकित्सा की कोई खास सुविधा नहीं दी जाती थी। इन लोगों से दिन के 14-14 घंटे काम करवाया जाता था और बदले में बहुत कम खाना दिया जाता था, जिसके कारण यहाँ काम करने वाले बहुत से मजदूर कुपोषित थे और आए दिन बीमार भी रहा करते थे। लेकिन बीमार हालत में भी उन्हें डेली रूटीन को फॉलो करते हुए टनल की खुदाई का काम जारी रखना पड़ता था। ऐसी खराब हालत से बचने के लिए अगर कोई मजदूर यहां से भागने की असफल कोशिश भी करता था
आप सोच भी नहीं सकते उनके साथ क्या किया जाता था। उन्हें पकड़कर होकाइडो की सर्द रातों में बिना कपड़ों के पेड़ों से बांध दिया जाता था, जिससे ज्यादातर मजदूर वहीं ठंड के मारे रात में ही मर जाते थे। लेकिन जो भी मजदूर बच जाते थे उन्हें फिर से काम पर लगवा दिया जाता था, और इस तरह की खराब हालत में कई मजदूर आए दिन मरने लगे थे। मरने वालों की लाशों को ठिकाने लगा दिया जाता था, लेकिन कहां, ये कोई नहीं जानता था। अंत में 2 साल में इस टनल को बनाकर पूरा कर दिया गया। लेकिन जब ये मजदूर टनल का काम खत्म करके अपने अपने घरों की ओर वापस लौटे, तो उनमें से 500 से भी ज्यादा मजदूर घर नहीं आए थे। गांव वालों ने गुमशुदा लोगों के बारे में जानने की बहुत कोशिशें की। उन्होंने हर संभव प्रयास किए, मगर वापस लौटे मजदूरों में से किसी ने ये नहीं बताया कि गुमशुदा मजदूर आखिर गए कहां, उनके साथ हुआ क्या। इतने सारे मजदूर आखिर वापस क्यों नहीं लौटे? ये कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब इन मजदूरों के होकाइडो पलायन के साथ साथ गायब हो गए। लेकिन एक भयावह घटना जो जोमोन टनल पर घटती रही वो ये कि जो भी ट्रेन वहां से गुजरती थी उसके चालक और यात्रियों को भूताय घटना हमेशा झेलनी पड़ती थी। कभी किसी को एक सिर कटा इंसान रेल लाइन के पास चलता दिखता था, तो कभी किसी को जोर से रोने की चीख पुकार पूरी टनल में गूंजने लगती थी। और इतना ही नहीं, कई लोगों ने यह दावा भी किया कि टनल में आते ही उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखा इंसान उनका गला दबा रहा है, उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इन घटनाओं का कारण कोई भी नहीं समझ पाया था। लेकिन फिर आया 1968 का साल, जब जापान के इस क्षेत्र में 8.3 की तेजी से एक भूकंप आया, जिसके कारण जोमोन टनल को बहुत नुकसान हुआ। टनल की दीवारें कई जगहों से चटक गई थी, और उन दरारों ने उस राज को खोल दिया जिसे वो ताको मजदूर 54 साल से अपने सीने में दफन किए हुए थे। क्योंकि उस भूकंप से टनल में आई दरारों से उन मजदूरों के कंकाल और खोपड़ियां झांक रही थी जो कभी यहाँ काम किया करते थे। आज के एपिसोड की शुरुआत में हमने आपसे एक रिचुअल का जिक्र किया था, हितोपोशिरा। हितोपोशिरा का अर्थ है ह्यूमन पिलर्स। प्राचीन जापान और चाइना में ऐसी मान्यता थी कि जब भी किसी बड़े निर्माण कार्यों को शुरू किया जाता था, उसके लिए इंसानों की बलि दी जाती थी और फिर उसके शव को उसी निर्माण स्तर पर चुनवा दिया जाता था। ऐसा करने के पीछे लोगों का विश्वास था कि इस तरह की बलि देने से निर्माण कार्य बिना किसी विघ्न के पूरा होता है, और अगर उस जगह पर पहले से कोई आत्मा या प्रेत हो तो वो उस बलि को अपना भोग समझकर स्वीकार कर लेते हैं, जिससे वहां रहने वाली वो काली शक्ति हमेशा के लिए वो जगह छोड़ देती है। अब इस टनल से मिली इन हड्डियों और कंकालों ने पूरे जापान में खलबली मचा दी थी, और फिर टनल में से सभी हड्डियों और कंकालों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन बाद में टनल को पूरी तरह से तोड़ने के फैसले को रद्द कर दिया गया था। लेकिन फैसले को रद्द करने से पहले तक टनल के कुछ हिस्सों को खोद दिया गया था, जिससे इस ऑपरेशन के अंतर्गत इस टनल से 1-2 नहीं बल्कि लगभग 150 कंकालों को निकाला गया था। और ऐसा अंदाजा भी लगाया जाता है कि इस टनल में 500 से भी ज्यादा लोगों के शवों को चुनवा दिया गया था। दरअसल जब उन ताको मजदूरों की यहां मौत हो जाती थी तो उन्हें इसी टनल की दीवारों में चुनवा दिया जाता था, जिससे ये साफ था कि 1920 के दशक में भी जापान के उस पुराने और क्रूर रिचुअल हितोपोशिरा को अपनाया गया था, जो कि बेहद क्रूर और भयानक था। लोगों का कहना है यहां होने वाली घटनाओं के पीछे उन्हीं मजदूरों का हाथ है जिन्हें बहुत ही दर्दनाक हत्या करके यहां चुनवा दिया गया था और जिन्हें कभी न्याय भी ना मिल सका। जापान की सरकार ने इन मजदूरों की याद में यहां एक स्मारक भी बनवाया है, जिन्हें इस हैवानियत की निशानी इस टनल ने निगल लिया था। जापान ऐसी ही बहुत सी रहस्यमयी जगहों से भरा हुआ है। ऐसी ही और बहुत सी रहस्यमयी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक खबर लाइव के साथ। धन्यवाद। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं
देश विदेश से जुड़े हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक खबर लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।